तो गाइस, जितनी हाइप इन नथिंग के ईयरबड्स ने जनरेट की है, मुझे नहीं याद रिसेंट टाइम्स में कोई और प्रोडक्ट ऐसा करता हुआ। बट क्या ये डिजर्व करते हैं उसको, या फिर इट इज एक्चुअली नथिंग मोर देन जस्ट द हाइप? लेट्स सी। तो एक चीज जो इन नथिंग बर्ड्स के लिए यूनिक है वो है इनका डिजाइन। कोई और ईयरबड्स या और कोई टेक प्रोडक्ट हमें आज के दिन पर फुली ट्रांसपेरेंट नहीं मिलता है। तो आई डू रियली लाइक दिस डिजाइन एंड इट इज सुपर यूनिक। बट जो नथिंग ने टीजर्स शो करे थे, रियल वंस बिल्कुल भी उनके जैसे नहीं दिखते। जो हमारा केस है उसका टॉप लिड इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और जो बॉटम पार्ट है वो मोस्टली ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो सारी इंपॉर्टेंट मदरबोर्ड्स या वायरिंग या सॉकेट्स हैं वो इस वाइट प्लास्टिक के नीचे हैं, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं दिखता। तो गाइस, ट्रांसपेरेंट टेक का मतलब है कि हम इसके अंदर के बोर्ड्स, मदरबोर्ड वगैरह को देख सकें, ना कि खाली एक वाइट प्लास्टिक। और एक और बात इस केस की जो मुझे काफी अच्छी नहीं लगी वो है इसका साइज। ये गैलेक्सी बड्स 2, बड्स लाइव और एयरपोर्ट्स वगैरह इन सब के केसेस से बड़ा है। केस इतना बड़ा है कि पॉकेट में इट इज इरिटेटिंग, और जो ये कॉइन वाला सेक्शन है इसमें भी फिट नहीं होता। तो आई विश कि केस थोड़ा छोटा होता। तो गाइज, अगर केस इतना बड़ा है तो आई एक्सपेक्ट कि बैटरी लाइफ एक्सेप्शनल हो, जो कि नहीं है। इट इज जस्ट एवरेज। और अगर हम बात करें बड्स की बैटरी की लाइफ की, तो दैट इज ऑल्सो नथिंग स्पेशल। हमें इसमें 4 घंटे ANC के साथ और ऑलमोस्ट 6 घंटे ANC ऑफ के साथ मिलते हैं, जो कि कंपटीशन से अराउंड 2, 2.5, 3 घंटे कम हैं। बट एटलीस्ट दे डू सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग। तो दोनों बड्स का डिजाइन थोड़ा सा स्टैंडर्ड एयरपोर्ट्स टाइप का है, एक इन ईयर पार्ट और एक स्टेम। जो स्टेम है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, बट अगेन जो रेंडर्स थे उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल ये जो स्टेम है इन ईयरबड्स का सबसे इंप्रेसिव पार्ट है। फाइनली हमें इसके अंदर के बोर्ड्स और सर्किट्स दिखते हैं एंड आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ क्लीन इट इज। यूजुअली ये अंदर वाला सेक्शन पूरा ग्लू वगैरह से भरा होता है, लेकिन नथिंग हैज केयरफुली क्राफ्टेड दिस स्टेम। स्टेम के नीचे की तरफ एक माइक है, जो कि अगर हम कान में लगाते हैं और इफ वी आर वॉकिंग और साइकिलिंग तो काफी सारी विंड नॉइस को पास थ्रू कर देता है। दोनों ईयरबड्स में मेंशन्ड है नथिंग ईयर 1 और रेड एंड व्हाइट डॉट्स टू डिफरेंशिएट की कौन सा बड कौन से ईयर के लिए है, और केस में भी सेम कलर डॉट्स हैं टू मेक इट इजी कि कौन सा बड कौन सी साइड जाएगा। और गाइस, जो इनर ईयर सेक्शन है वो बिल्कुल एयरपोर्ट्स प्रो के जैसा है और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो गाइज, नाउ लेट्स टॉक यूजेबिलिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। तो ईयर्स में दे फिट रियली वेल, बहुत कंफर्टेबल है। मैं कई बार तो भूल भी जाता हूँ कि ये मेरे कानों में लगे हुए हैं, बट इन्हें मैं पार्टिकुलरली वर्कआउट के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज ये कान से बार बार निकल जाते हैं। तो गाइज, फॉर वर्कआउट यू नीड अ टाइटर CL या फिर एक विंग टिप जो गैलेक्सी बड्स में होती है यहाँ पर, जो कि इनमें नहीं है। तो वर्कआउट के लिए दीज आर नॉट रिकमेंडेड, बट फॉर रेस्ट ऑफ द यूज दे आर गुड। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर आपको बेस पसंद आता है तो यू आर गोना लव दीज बड्स। ANC के गाइज हमें इसमें 2 मोड्स मिलते हैं, लाइट और मैक्सिमम। लाइट में तो पता भी नहीं चलता कि इज इट ऑन और नॉट, बट जो मैक्सिमम मोड है वो फैन नॉइस या CPU की हमको इजीली कैंसिल आउट कर देता है। बट अगर कोई और हैवी नॉइसेस हैं उनको इट डज लेट इन। बट इनके प्राइस के हिसाब से दी ANC इज टॉप नॉच। बट स्टिल जो गैलेक्सी बड्स प्लस हैं या एयरपोर्ट्स प्रो हैं वो आई थिंक इनसे 2-3 टाइम्स बेटर नॉइस कैंसिलेशन करते हैं, बट वो प्राइस भी इनसे 2-3 टाइम्स एक्सपेंसिव हैं। जो गाइज इनकी माइक की कॉल क्वालिटी है वो डिसेंट है, कई बार ठीक चल जाता है, बट कई बार कॉलर्स ने मुझे कहा कि यार बड्स हटाकर फ़ोन से बात कर। तो इट इज़ एवरेज फॉर द प्राइस, मे बी लिटिल बिलो एवरेज। तो गाइज, सबसे इरिटेटिंग पार्ट इन बड्स का है इसके सॉफ्टवेयर बग्स, जो कि कई बार इसे बना देते हैं बॉर्डरलाइन यूजलेस। सपोज अभी गाने ऑन हैं और ठीक चल रहा है, लेकिन अगर मैं लेट जाता हूँ या फिर आई मूव माई हेड, म्यूजिक स्टॉप्स। बड्स को लगता है कि जैसे ही मैंने अपना हेड मूव किया कि मैंने इन्हें निकाल दिया, बट आई डिडंट। तो इट शुडंट स्टॉप द म्यूजिक। सेम काम जिम में होता है। सपोज मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ और उसके बाद कोई सपोज बेंच प्रेस मारने के लिए लेट गया, म्यूजिक स्टॉप्स अगेन। तो इट इज़ रियली रियली इरिटेटिंग, और मैं विश करता हूँ कि नथिंग इसे जल्दी ही सॉल्व करे, बिकॉज ओ माई गॉड इट इज़ सो मच इरिटेटिंग। जब हम इन बड्स को किसी नए स्मार्टफोन से पेयर करते हैं तो इट प्रॉम्प्ट्स अस टू डाउनलोड द ऐप जो कि है ईयर 1। उसमें थोड़े बहुत ऑप्शन हैं, बट नॉट ए लॉट। ट्रांसपेरेंसी, नॉइस कैंसिलेशन जो कि लाइट और मैक्सिमम, और इक्वलाइजर में मुझे लगा कि कुछ खास अच्छे सारे ऑप्शंस होंगे, बट नहीं। बैलेंस, मोर ट्रेवल, मोर बेस और नो बेस वॉइस। टच कंट्रोल्स में भी हम कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं कर सकते, बस यही कि नेक्स्ट ट्रैक के लिए किस कान पर ट्रिपल टैप करना पड़ेगा और प्रीवियस ट्रैक के लिए किस कान पर।
और गाइस वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए यू हैव टू स्वाइप अप या डाउन, बट आपको पूरा अच्छे से स्वाइप करना पड़ता है टू रजिस्टर इट। तो गाइस अदर देन दैट दीज आर क्वाइट गुड। जैसा कि मैंने बताया कि साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एक लो लेटेंसी मोड भी है जो कि गेमिंग के लिए लो इनफ है बट नॉट द लोएस्ट ऑफ द लो लेटेंसी मोड्स, और एक इन ईयर डिटेक्शन मोड ऑन या ऑफ जो कि मुझे ऑफ रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द बग्स आई टोल्ड यू अर्लियर। तो गाइस आई डोंट थिंक कि कुछ और रहता है कवर करने के लिए। फॉर द प्राइस दीज आर गुड, बट इन्हीं के सेम प्राइस पर या आई थिंक इनसे सस्ते भी थे गैलेक्सी बड्स लाइव अवेलेबल थे। मैं पर्सनली चूज करूंगा सैमसंग को बिकॉज ऑफ बेटर माइक, ज़्यादा फीचर्स, लॉन्गर बैटरी, छोटा केस और मेरे कान में भी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एंड दी सैमसंग इकोसिस्टम। और गाइस नथिंग भी काफ़ी अच्छे हैं एट दी प्राइस कंसीडरिंग कि ये इन सॉफ्टवेयर बग्स को सोल्व कर दें, बिकॉज अगर नहीं तो हमें इन ईयर डिटेक्शन हमेशा ऑफ रखनी पड़ेगी, जो कि वाई शुड वी, अगर हम फुल प्राइस पे कर रहे हैं तो वी शुड एक्चुअली गेट द फुल फीचर्स, राइट। तो गाइज मुझे कमेंट्स में बताना अपने थॉट्स इन नथिंग ईयर 1 के बारे में। आई लाइक देम फॉर द प्राइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो को थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।